कलम पकड़ाई थी जिसने हमें, आज उसी हाथ पे जुल्म की स्याही है। गुरु को गिराया सड़कों पर, ये कैसी नई तबाही है। जो सिखाया आदर्श बनाए, उन्हीं गुरुओं की आह सुनाई दी। सर झुक गया शर्म से यारो, जब शिक्षक की बेबसी दिखाई दी। गुरु का अपमान का मतलब देश का पतन है। छात्र अब शिक्षकों को भी पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, वर्दी का धौंस दिखा रही है। सबको अपने काम से भटका दिया है वर्तमान मोदी सरकार ने। न पढ़ने दे रहे हैं, न पढ़ाने दे रहे हैं। हल तो हो गई कि युवाओं की उम्र निकलती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है। आंदोलन करो तो लाठी खाओ, जेल जाओ। आखिर युवा करे तो करे क्या जाए तो जाए क्या। एसएससी फिर से सवालों के घेरे में है। दिल्ली की सड़कों पर उतरे हजारों छात्र और शिक्षकों ने एक ही आवाज में कहा है कि हमारे भविष्यों से खिलवाड़ बंद करो। क्या है पूरा मामला, क्यों हुए शिक्षकों की गिरफ्तारी, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 24 जुलाई से दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर एसएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पहली बार नहीं है, यह प्रदर्शन नया नहीं है। इससे पूर्व भी 2018, 2020, 2023 और 24 में ऐसे प्रदर्शन हुए हैं। मामला अभी वर्तमान यह है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025, जिसमें सेंटर आवंटन से लेकर अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए हैं वहां भी कई तकनीकी गड़बड़ी तक आई है। हर स्तर पर छात्रों को इस फेज 13 परीक्षा में परेशान किया गया है। छात्रों ने एसएससी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परीक्षा केंद्र जो छात्रों के घर से लगभग 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर दे दिए गए थे। सिस्टम जिस पर परीक्षार्थी बैठ के एग्जाम दे रहे थे वो कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया था। मैक्सिमम छात्रों का लॉगिन जो किए थे छात्र वो फेल हो गए थे। माउस और कीबोर्ड चलने लायक नहीं थे। कुछ जगहों पर शोरगुल, लगातार बिजली कट, यहां तक कि परीक्षा के बीच ऑटो सबमिशन का भी समस्या था। इस आंदोलन को देश भर में शिक्षकों का भी साथ मिला है, जैसे नीतू मैम सहित कई नेशनल फेम शिक्षक और अन्य कोचिंग संस्थानों के संचालक भी छात्रों को आवाज को मजबूत किया है, छात्रों के आवाज में अपना स्वर मिलाया है। सब लेकिन दुखद बात यह रही है कि दिल्ली के पुलिस ने उन शिक्षकों को छात्रों के साथ ही जबरन हिरासत में ले गया, उसे डिटेन किया गया, उन्हें भद्दी भद्दी गाली दी गई, उन पर लाठीचार्ज तक किया गया, उन्हें जानवरों की तरह बसों में ठूस कर डिटेन किया गया। सबसे बड़ी सवाल यह है कि लगातार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लगातार सवालों के घेरे में क्यों रहता है। पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली या यूं कहें तो कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं होता है जिसमें छात्रों को नाहक ही परेशान नहीं किया जाता। लगातार देश के अंदर जितने भी परीक्षाएं होते हैं सभी में बड़े पैमाने पर धांधली, पेपर लीक आदि जैसे कई घटनाएं होती हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले शिक्षकों पर भी एक बड़ा यह बोझ है। छात्रों का सवाल यह है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो। छात्रों का मांग है कि एक्यूटी जैसी कई एजेंसियां पर लगाम लगे, जो एजेंसियां पहले से ही बदनाम है, जिस एजेंसियां को ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी एडुकेटी जैसे संस्थानों की, जैसे एजेंसियों को, तो फिर एसएससी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए ऐसी एजेंसियों को क्यों बहाल की, ऐसी एजेंसियों को क्यों टेंडर दी गई। परीक्षा संचालन फिर से टीसीएस जैसे भरोसेमंद कंपनियों को सौंपना चाहिए। अभी तक पूरे देश के अंदर एनटीए और टीसीएस बीच बीच में ये भी बदनाम होते रहे हैं, लेकिन अभी तक छात्रों का मानना है कि ये थोड़ा अन एजेंसियों से बचे हुए हैं। भविष्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक सुधार बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। अब तक एसएससी या सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया पूरे मामले पर नहीं हुई। 24 तारीख से लगातार छात्र आंदोलनरत है।
छात्रों का सीधा सवाल है कि क्या हम सिर्फ आंकड़े हैं या भविष्य बनाने वाले नागरिक भी हैं? अगर यही हाल रहा तो अगला आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। क्या आप इस आंदोलन के समर्थन करते हैं? इस आंदोलन को क्या आपको भी ऐसी परीक्षाएं प्रणाली का सामना करना पड़ रहा है? नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सबसे बड़ा सवाल फिर हम आपके बीच छोड़ के जाते हैं कि देश के अंदर, भारत के अंदर लगातार प्रतियोगी परीक्षा करवाने वाली जो एजेंसियां हैं वो लगातार सवालों के घेरे में क्यों रहती है? यहाँ छात्रों के साथ एक तो प्रतियोगी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली होती है, उनका पेपर लीक कर दिया जाता है, लेकिन जब छात्र अपने वाजिब हक के लिए हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत जब हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो फिर उन्हीं छात्रों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों होता है? और जो आम नागरिक, जो शिक्षक, जो सामाजिक, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे जब छात्रों के आंदोलन में वो हमारे समर्थन में आते हैं तो उनके साथ भी यह दुर्व्यवहार आखिर क्यों होता है? क्यों मोदी सरकार को छात्रों से और सबसे ज्यादा जो संख्या है हमारी युवा पीढ़ी की, उन्हीं के साथ दुश्मनी क्यों है? लगातार शिक्षा और रोजगार पर मोदी सरकार हमला क्यों कर रही है? सिर्फ मोदी सरकार जुमले ही क्यों दे रही है? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता में आई सरकार हमारा जो रोजगार है उसी को छीनने पर क्यों लगी हुई है? एक बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए विपक्ष भी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है? विपक्ष के पास भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और देश के नौजवानों के पास भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या हमारे भविष्यों के साथ सरकार ऐसे ही खिलवाड़ करती रहेगी या हम अपने भविष्यों को लेकर जागरूक होंगे और पूरे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे और सरकार को यह बता देंगे कि हमारा जो अधिकार है वो कोई भी सरकार हमसे नहीं छीन सकता है और प्रतियोगी परीक्षा में सरकार और सरकार के पोषित गुंडे के द्वारा हमारा भविष्य बर्बाद नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।